मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको हिंदी का सेकंड चैप्टर रीड कराऊंगी। ओके, आप इसको ध्यान से सुनना। चैप्टर का नेम है मामा का गांव। बेटा, सबके मामा जी होते हैं ना। किसी के मामा जी गांव में रहते हैं तो किसी के मामा जी शहर में रहते हैं। ऐसे ही पाकी के मामा जी कहाँ रहते हैं? गांव में। अब यहाँ से रीड करते हैं हम स्टोरी को। मेरा नाम पाकी है। इसका नाम क्या है? पाकी। मैं अपनी माँ व पिता के साथ शहर में रहती हूँ। पाकी कहाँ रहती है? अपनी मम्मा पापा के साथ शहर में। और पाकी के मामा जी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। मुझे मामा के यहाँ जाना अच्छा लगता है। मामा जी के यहाँ जाना किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है ना मामा जी के यहाँ। हाँ, इस बार कई बच्चे जा भी पाएंगे मामा जी के यहाँ, कई बच्चे नहीं भी जा पाएंगे क्योंकि इस समय कोरोना बहुत चल रहा है। हाँ, लेकिन पाकी को अपने मामा जी के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। और पाकी अपने मामा जी के यहाँ जाने के लिए क्या करती है? विद्यालय की छुट्टियाँ हो जाती हैं, पाकी के स्कूल के हॉलीडेज़ हो जाते हैं। जब आपके स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तो आप अपने मामा जी के यहाँ जाते हो ना घूमने के लिए। ऐसे ही पाकी की छुट्टियाँ हो गई थी, इसलिए पाकी का मन था कि वो अपने मामा जी के गांव जाए। मुझे मामा के गांव जाना है। वो अपने पेरेंट्स से ज़िद करने लगी, अपने मम्मा पापा से ज़िद करने लगी, मुझे तो मामा जी के यहाँ जाना है, मुझे तो मामा जी के यहाँ जाना है, ऐसे बोलने लगी। और पाकी ने क्या किया, सुबह ही जल्दी उठ गई। 5 बजे मॉर्निंग में ही 5 बजे उठ गई। उठकर उसने हाथ मुंह धोया और कांच की चूड़ी पहनी अपने हैंड में और तांबे का गुच्छा अपने थैले में रखा। इतने में तांगा आ गया। तांगा किसको बोलते हैं बेटा? घोड़ा गाड़ी को, जिसमें घोड़ा लगा हुआ होता है ना, जिसको घोड़ा चलाता है उसको बोलते हैं तांगा। ऐसे ही तांगा आ गया। सर्दी की ऋतु थी लेकिन सर्दी का मौसम था और तांगे में तो कितनी सर्दी लगेगी सोचो आप। सर्दी के कारण मैं काँप रही थी, लेकिन वो पाकी काफ़ी काँप रही थी। क्यों काँप रही थी? सर्दी की वजह से। सर्दी बहुत थी। माँ ने मुझे तांगे में बैठा दिया और पाकी की माँ ने उसको तांगे में बैठा दिया। और दादी माँ ने मेरे हाथ पांव अच्छी तरह डांप यानी ढक दिए। पाकी की दादी माँ ने पाकी को बहुत अच्छे तरीके से कपड़े वेयर कराए, कैप वेयर कराया। देखो, सर्दियाँ होती हैं तो आप कैप भी वेयर करते हो, ग्लव्स भी वेयर करते हो, सॉक्स भी वेयर करते हो, सारी चीज़ें वेयर करते हो, इससे आपको सर्दी ना लगे। ऐसे ही पाकी की दादी ने पाकी को अच्छी तरीके से कपड़े वेयर करा दिए, उसको अच्छे तरीके से ढक दिया, इससे पाकी को सर्दी ना लगे। ऐसे ही गांव बहुत दूर था गांव। इससे पाकी को सर्दी ना लगी। गांव भी दूर था, तांगा खुला हुआ था, इसमें एयर तो लगेगी, पाकी को हवा तो लगेगी, इसलिए पाकी को अच्छी तरीके से पैक कर दिया। ऐसे ही चलते चलते सांझ हो गई। चलते चलते क्या हो गई? सांझ में होता है बेटा शाम। क्या होता है? शाम। साए साए करती आंधी आ गई। अब साए साए करती यानी कि ज़ोर ज़ोर से आंधी आ गई, अचानक आंधी आ गई। लेकिन जब आंधी आती है बेटा तब डस्ट बहुत उड़ती है ना, उड़ती है कि नहीं? आंधी आंधी आने पर चारों ओर बहुत अंधेरा सा हो गया था। कितना? काफ़ी अंधेरा हो गया था और तांगे में भी यहाँ वहाँ धूल भर गई। और तांगा तो खुला हुआ होता है, जब आंधी आई तो तांगे में भी इधर से उधर से दोनों साइड से डस्ट हो गई। डस्ट होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और घोड़ा खाई में गिरते गिरते बच गया। लेकिन है ना, डस्ट की वजह से घोड़ा भी चल रहा था तो उसको भी तो आंखों में डस्ट जाएगी ना, इसीलिए घोड़े को भी प्रॉब्लम हो रही थी। इससे घोड़ा क्या क्या करने लगा? घोड़ा भी पाँव फूक फूक कर रख रख रहा था, क्योंकि घोड़े को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फूक फूक कर यानी धीरे धीरे रख रहा था, जिससे वो गिर ना जाए कहीं। जैसे घोड़ा अभी बचा था ना खाई में गिरते गिरते, ऐसे ही घोड़े ने इसीलिए वो फूक फूक कर पैर रखने लगा। तभी मामा का गांव आ गया। और मामा का गांव आ गया तो मैं खुशी से उछल पड़ी। मामा का गांव आते ही पाकी को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मामा का घर आ गया, मामा का घर आ गया, ऐसे बोलने लगी पाकी। तो सब मामा जी के यहाँ जब सब लोग पहुँचते हो, आप लोग जाते हो तो ऐसे ही हैप्पी होते हो ना।
मामा द्वार पर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे ही पाखी के मामा जी गेट पर स्टैंड होकर पाखी का वेट कर रहे थे कि मेरी पाखी आ रही होगी मेरे यहाँ। ऐसे ही उन्होंने मुझे दौड़कर गोद में उठा लिया। ऐसी पाखी के मामा जी दौड़कर आए और पाखी को उठाया गोद में और पाखी को खूब प्यार किया। ऐसे ही आपके मामा जी आपको प्यार करते हैं ना, आप उनके घर जाते हो तो। हाँ, ये अब आप इस स्टोरी को रीड करोगे अगर अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर। ओके ओके, बाय।